रुद्रसेन ने बोतल खोली और उसके अंदर बैंगनी सोने की गोली मिली। गोली ने एक चौंकाने वाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव का उत्सर्जन किया। वो नहीं जानता था कि ये किस ग्रेड का था, लेकिन ये निश्चित रूप से एक उच्च गुणवत्ता वाली गोली थी। रुद्रसेन ने गोली को हटा दिया और गुप्त मैनुअल को देखा। मैनुअल पर चार बड़े शब्द लिखे हुए थे: आत्मा तलवार। ये वास्तव में एक गुप्त आत्मा तकनीक थी। इससे रुद्रसेन खुशी से पागल हो गए। गुप्त आत्मा तकनीक सबसे दुर्लभ गुप्त तकनीक थी। सीक्रेट सोल तकनीक की विरासत खोजना लगभग असंभव था। किसी भी तरह की सीक्रेट सोल तकनीक अमूल्य थी। यदि कोई सीक्रेट सोल तकनीक विकसित करता है, तो वे अपनी आत्मा का उपयोग चुपचाप प्रतिद्वंदी की आत्मा पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। आत्मा एक व्यक्ति की उत्पत्ति थी। यदि आत्मा नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए सीक्रेट सोल तकनीक बेहद भयानक थी। अप्रत्याशित रूप से मैं वास्तव में एक गुप्त आत्मा प्रकार की तकनीक प्राप्त कर सकता था। मेरी आत्मा मेरे समान स्तर के काश्तकारों की तुलना में 20 गुना अधिक मजबूत है। यदि मैं आत्मा प्रकार की तलवार तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर सकता हूं, तो क्या मैं देवताओं और बुद्धों को नहीं मार पाऊंगा? जब रुद्रसेन ने आत्मा की तलवार देखी, तो वो उसे नीचे रखना सहन नहीं कर सका। श, 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 अचानक हवा के माध्यम से कुछ टूटने की आवाज दूर से आई। रुद्रसेन के हाव भाव ठंडे पड़ गए। उसने दूर से देखा और देखा कि दो भाड़े के सैनिक उसकी दिशा में दौड़ रहे हैं। विशालकाय ड्रैगन भाड़े के समूह के सदस्य। वो बच्चा और सौम्या कहाँ चले गए? इतने लंबे समय तक खोजने के बाद भी हमें वे नहीं मिले। यंग मास्टर ने पहले ही गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है। हमारे विशालकाय ड्रैगन भाड़े के समूह में हजारों लोग हैं, और यंग मास्टर ने उन्हें ढूंढने के लिए 10,000 लोगों को जुटाया है। पंख होने पर भी वे बच नहीं पाएंगे। टिस टिस्क। सौम्या वास्तव में सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ है। एक बार जब हम उस महिला को पकड़ लेंगे, तो यंग मास्टर को अपना मजा मिलेगा। ये बहुत अच्छा होगा यदि हम भी अपना मजा कर सकें। सपना देखो। हम इसके बारे में केवल सपना देख सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से उन्हें ढूंढते हैं। अगर हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। दोनों भाड़े के सैनिक जल्दी से दूर भाग गए। उनके जाने के बाद रुद्रसेन पेड़ से नीचे कूद गया और दूर भाग गया। उसे इस क्षेत्र को जल्दी से छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा वो अत्यधिक खतरे में होगा। जायंट ड्रैगन मर्सनरी ग्रुप ने उनकी तलाश के लिए 10,000 लोगों को जुटाया है। ये बहुत ज्यादा था। हुश! अचानक रुद्रसेन, जो जंगल में उड़ रहा था, उसने महसूस किया कि उसके पीछे हवा में कुछ टूटने की आवाज आई है। वो मुड़ा और देखा कि एक तीर उस पर बिजली की तरह तेजी से गोली चला रहा है। ये सीधे उसकी छाती पर लक्षित था। उसके पीछे एक तीर उसकी ओर चला। कोई उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। ये तीर बहुत तेज और बहुत अचानक था। सौभाग्य से रुद्रसेन हमेशा बहुत सतर्क रहे थे, अन्यथा वो इस तीर की खोज नहीं कर पाता। रुद्रसेन ने अपनी ओर दागेगा तीर से मृत्यु की आभा को महसूस किया। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। तीर आने से पहले ही रुद्रसेन ने आगे बढ़ने की पहल कर ली थी। उसका शरीर तेजी से दाहिनी ओर चला गया। सनसनाहट। इसके तुरंत बाद तीर शून्य में घुस गया और लगभग रुद्रसेन के सिर के पास से गुजर गया। अंततः ये बेरहमी से एक बड़े पेड़ को छेद दिया। ये कौन है? सिर छिपाने और पूंछ दिखाना बदमाश का व्यवहार। रुद्रसेन ने उदास भाव से चिल्लाया। बच्चे, तुम्हारा मुंह बहुत तेज है। क्या मुझे तुम्हें मारने के लिए सिर छिपाने और पूंछ दिखाने की जरूरत है? एक ठंडी हंसी सुनाई दी। दूरी में एक लंबा आदमी, जिसके चेहरे पर एक भयानक निशान और एक क्रूर अभिव्यक्ति थी। उसके हाथ में एक विशाल धनुष था। अभी अभी यह व्यक्ति था जिसने उस तीर को चलाया था। जायंट ड्रैगन मर्सनरी ग्रुप ने वास्तव में एक बड़ा उपद्रव किया। उन्होंने मुझे खोजने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा। रुद्रसेन के स्वर में व्यंग था। बच्चे, तुमने यंग मास्टर की चीजें चुरा ली और फिर भी जिंदा बाहर निकलना चाहते हो। ये बस एक मूर्ख का सपना है। लंबे और मजबूत भाड़े के सैनिक ने अपना धनुष एक तरफ फेंक दिया और रुद्रसेन की ओर दौड़ा। बूम! उसने रुद्रसेन पर हमला किया और मुक्का मारा। वह अत्याचारी शक्ति अचानक फूट पड़ी। इस पंच की शक्ति 1000 बिल्लियों जितनी मजबूत थी और आसानी से सोने और लोहे को चकनाचूर कर सकती थी। इस व्यक्ति की ताकत बहुत मजबूत थी। ये लगभग 10 मिलियन बिल्लियां थीं। हालांकि लंबे और मजबूत भाड़े के सैनिक के इस अत्याचारी हमले के सामने रुद्रसेन ने केवल उपहास किया। हालांकि इस भाड़े के सैनिक की ताकत खराब नहीं थी, लेकिन रुद्रसेन और भी मजबूत था। बूम! रुद्रसेन ने हमला किया और उनके शरीर से भयानक शक्ति की लहरें फूट पड़ीं। लंबे और मजबूत भाड़े के सैनिक के इस अत्याचारी हमले के सामने रुद्रसेन का चेहरा अत्यंत ठंडा था। मार डालो! उसने एक धीमी दहाड़ लगाई और मुक्का मारा। बैंग! टक्कर की धरती को चकनाचूर करने वाली आवाज के साथ रुद्रसेन और भाड़े के सैनिक टकराए। हट्टे कट्टे भाड़े के सैनिक का शरीर टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गया। बहुत खूब।
हवा के बीच में हट्टे कट्टे भाड़े के सैनिक ने एक और खून उगल दिया। एक प्लॉप के साथ वह एक खेदजनक स्थिति में जमीन पर गिर गया। यह नामुमकिन है। हट्टा कट्टा भाड़े का सैनिक अविश्वास में दहाड़ने लगा। वह 5वीं स्वर्गीय परत मार्शल मास्टर थे और उनकी ताकत 5 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गई थी। वह एक किशोर से कैसे हार सकता था? हट्टा कट्टा भाड़े का सैनिक कूद पड़ा। वह अब शर्मिंदगी से थोड़ा क्रोधित था। बहुआ, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। लंबा और मजबूत भाड़े का सैनिक चिल्लाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने खुद को रुद्रसेन पर फेंक दिया। सैविज बीस्ट फिस्ट तकनीक। लंबा और मजबूत भाड़े का सैनिक चिल्लाया। वह एक क्रूर जानवर की तरह लग रहा था और उसने खुद को रुद्रसेन पर फेंक दिया। भूम भूम भूम। मोटे भाड़े के सैनिक ने लगातार 13 बार मुक्का मारा। प्रत्येक मुक्का पिछले से अधिक मजबूत था। 13 घूंसे एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए। मोटे भाड़े के सैनिक के पीछे ट्रू क्यू बढ़ गई। बढ़ती हुई ट्रू क्यू ने अस्पष्ट रूप से क्रूर जानवरों का आकार ले लिया। ताओती, बीफांग, झीझी, हो और अन्य भयंकर जानवर एक एक करके दिखाई दिए। वे सभी क्रूर जानवर रुद्रसेन की ओर बढ़ रहे थे। इस सैविज बीस्ट फिस्ट तकनीक की शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। यह वास्तव में इतने सारे भयानक भयंकर जानवरों को संघनित कर सकता है। इसके अलावा रुद्रसेन महसूस कर सकता था कि इन सच्चे क्यों भयंकर जानवरों के पास एक अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण शक्ति थी। बउआ, मरो। हट्टे कट्टे भाड़े के सैनिक ने आगे बढ़ते हुए एक भयानक हंसी निकाली। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान मंडरा रही थी। 13 भयंकर जानवरों ने भी अपने नुकीले दांत उगले और अपने पंजे लहराने के लिए रुद्रसेन की ओर बढ़ रहे थे। भाड़े के सैनिक के हमले का सामना करते हुए रुद्रसेन चले गए। मार्शल स्पिरिट को निगलना। गड़गड़ाने। रुद्रसेन ने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया और एक भक्षण करने वाले ब्लैक होल को संघनित किया। भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट एक ब्लैक होल में बदल गई, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। तुरंत ही हट्टा कट्टा भाड़े का सैनिक और 13 सच्चे क्यों भयंकर जानवर कैद हो गए। आह, मेरा शरीर, मैं हिल क्यों नहीं सकता? हट्टे कट्टे भाड़े के सैनिक का चेहरा काफी बदल गया। रुद्रसेन के हाव भाव ठंडे थे जब उन्होंने हट्टे कट्टे कल्टीवेटर की ओर हमला किया और उसे मुक्का मारा। बहुआ, मैं विशाल ड्रैगन भाड़े के समूह के रहस्यमय ड्रैगन हॉल का हॉल लीडर हूं। यदि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम भी मर जाओगे। लंबा और मजबूत भाड़े का सैनिक चिल्लाया। उसे उम्मीद थी कि उसके शब्द रुद्रसेन को डरा देंगे, लेकिन वास्तव में उसकी क्रूर आंखें भय और घबराहट से भरी थीं। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार दूं? मैं देखना चाहता हूं कि जाइंट ड्रैगन मर्सनरी ग्रुप मेरे साथ क्या कर सकता है। रुद्रसेन ने उपहास किया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उसने भारी बल के साथ मुक्का मारा। धमाका। ये मुक्का सीधे भाड़े के सैनिक की छाती पर लगा। सुप्रशिक्षित सुप्रशिक्षित। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। रुद्रसेन की मुक्के से हट्टे कट्टे भाड़े के सैनिक की छाती टूट गई। यह अज्ञात था कि उसके सीने में कितनी हड्डियां टूट गई थीं। हट्टे कट्टे भाड़े के सैनिक को भी रुद्रसेन के मुक्के से उड़ाकर भेजा गया था। हवा में उसने एक और खून उगला। उसने जो खून उगला था वो कुछ टूटे हुए आंतरिक अंगों के साथ मिला हुआ था। एक धड़धड़ाहट हुई। वो जोर से जमीन पर गिर गया, मर गया। रुद्रसेन की मुक्के से हट्टे कट्टे कृषक की मौत हो गई। एक जंगल की गहराई में रुद्रसेन पालथी मारकर बैठे थे। उसने गुफा से प्राप्त गोली निकाली। वो नहीं जानता था कि ये गोली किस ग्रेड की थी, लेकिन उसे यकीन था कि एक असाधारण गोली थी। अभी जायंट ड्रैगन मर्सनरी ग्रुप उसे घेरे हुए था। स्थिति बेहद खतरनाक थी। जायंट ड्रैगन मर्सनरी ग्रुप में विशेषज्ञों की कमी नहीं थी। यहां तक कि कई चरम मार्शल मास्टर असिस्टेंट भी अस्तित्व में थे। यदि रुद्रसेन का सामना इस स्तर के विशेषज्ञों से होता तो उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता। इसलिए रुद्रसेन को तत्काल अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत थी। उसने गोली निगल ली। बूम। उसके शरीर के भीतर अचानक एक अत्याचारी औषधीय शक्ति फूट पड़ी। रुद्रसेन ने औषधीय शक्ति को अवशोषित करने के लिए जल्दी से प्राचीन ड्रैगनेस क्यू हाथी कला प्रसारित की। प्राचीन ड्रैगनेस क्यू हाथी कला के अवशोषण के तहत गोली की औषधीय शक्ति को धीरे धीरे रुद्रसेन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। उसके शरीर के भीतर अत्याचारी शक्ति की लहरें फूटने लगी। बज़। इसी समय रुद्रसेन के डेंतियन में भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट हलचल करना शुरू कर दी। इसके अलावा उनके शरीर का तापमान और भी अधिक होता गया। ऐसा लग रहा था कि इस गोली की वजह से ही रुद्रसेन के शरीर में बदलाव आने लगे थे। ये गोली स्पष्ट रूप से सरल नहीं थी।
शक्तिशाली औषधीय शक्ति की लहरों को प्राचीन ड्रैगनेस्क्यू हाथी कला द्वारा अवशोषित कर लिया गया, फिर शुद्धतम ऊर्जा में बदल दिया गया। रुद्रसेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी ताकत पागलपन से बढ़ रही थी। बगल में फायर किलिन ने रुद्रसेन की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बुदबुदाया, ये बच्चा वास्तव में भाग्यशाली है। एक रहस्यवादी रैंक गोली प्राप्त करने के बाद ऐसा लगता है कि वह टूटने वाला है। फिर फायर किलिन मौत से ऊब गया और झपकी लेने के लिए जमीन पर लेट गया। और रुद्रसेन का परिवर्तन अभी शुरू हुआ था। रुद्रसेन की ताकत में धरती को तोड़ने वाली वृद्धि हुई थी। मूल रूप से रुद्रसेन मार्शल मास्टर क्षेत्र की तीसरे स्तर पर थे और उनके पास 5.12 मिलियन जिन की ताकत थी। जब 3 भस्म करने वाले ब्लैक होल चालू थे, तो वे 15.36 मिलियन जिन की ताकत का उजागर कर सकते थे। लेकिन इस समय रुद्रसेन की ताकत आश्चर्यजनक रूप से 10.24 मिलियन जिन तक पहुंच गई थी। जब 3 भस्म करने वाले ब्लैक होल परिचालन में थे, तो ये भयानक 30.72 मिलियन जिन तक पहुंच गया था। वह अत्याचारी शक्ति उसके शरीर के भीतर फट गई। एक भयानक शॉक वेव बाहर निकली और आसपास की चट्टानें तुरंत चकनाचूर हो गईं। रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। चौथा स्वर्गीय परत मार्शल मास्टर। इसके अलावा हालांकि वह मार्शल मास्टर क्षेत्र की केवल चौथी परत पर था, शुद्ध शक्ति के मामले में वह पहले ही मार्शल मास्टर क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंच गया था। रुद्रसेन ने तोड़ने की खुशी को दबाया और उस गुप्त मैनुअल को बाहर निकाला जिसमें आत्माओं की तलवार दर्ज की गई थी। एक बार जब इस गुप्त मैनुअल को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया, तो यह निश्चित रूप से एक अत्यंत भयानक गुप्त तकनीक होगी। एक महत्वपूर्ण क्षण में यह एक जीवन रक्षक गुप्त मैनुअल हो सकता था। इसलिए रुद्रसेन ने इसे बहुत महत्व दिया। उसने स्वॉर्ड ऑफ सोल्स सीक्रेट मैनुअल को खोला। पहले पृष्ठ पर लिखा था, आत्माओं की तलवार, आत्मा से एक तेज तलवार को संघनित करो और तुरंत प्रतिद्वंदी की आत्मा को काट दो। हालांकि साधक को यह याद रखना चाहिए कि आत्माओं की तलवार की शक्ति महान है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा व्यक्ति की उत्पत्ति है और उसे क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। भला आत्माओं की तलवार की शक्ति महान है, लेकिन दुनिया में बहुत अजीब लोग हैं, इसकी कल्पना करना कठिन है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आत्मा कटनीक भी है, तो दोनों पक्षों को नुकसान होगा। पहले पृष्ठ की सामग्री वास्तव में उस व्यक्ति को बताने के लिए थी कि वह आत्माओं की तलवार जैसी गुप्त तकनीक का उपयोग करते समय सावधान रहे। यह एक दयालु अनुस्मरण था और एक चेतावनी भी। इसके बाद रुद्रसेन ने बाकी सामग्री को पलटना शुरू कर दिया। आत्माओं की शक्ति, एक तलवार में संघनित हो जाओ। रुद्रसेन ने आत्माओं की तलवार के साधना मंत्रों को देखा और गहरे विचार में डूब गए। लगातार 3 दिनों तक वह इस पहाड़ी जंगल में आत्माओं की तलवार के शक्तिशाली गुप्त मैनुअल की खेती कर रहा था। आत्माओं की तलवार किसी अपनी आत्मा की शक्ति को एक तेज तलवार में संघनित करना था। यह कहना आसान था, लेकिन यह स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन था। आत्मा की शक्ति एक प्रकार की अदृश्य और अछूत शक्ति थी। कोई उसे तलवार में कैसे संघनित कर सकता है? यह बस एक मूर्ख का सपना था। हालांकि आत्माओं की तलवार में एक फॉर्जिंग विधि थी। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को आग के रूप में उपयोग करते हुए आत्मा को जलाओ और दिव्य तलवार को संघनित करो। रुद्रसेन ने गुप्त मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन किया और आत्माओं की तलवार बनाना शुरू कर दिया। आत्मा शक्ति का स्रोत थी। एक बार घायल होने के बाद एक कृषक को नुकसान अकल्पनीय होगा, और अब आत्माओं की तलवार विकसित करने के लिए रुद्रसेन को अपनी आत्मा को जलाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इस तरह का दर्द बस अवर्णनीय था। आह! जब स्वर्ग और पृथ्वी की आग ने उनकी आत्मा को जला दिया, तो रुद्रसेन ने एक दयनीय चीख निकाली। अगर उंगली काटने का दर्द किसी को यह इच्छा करने के लिए पर्याप्त था कि वह मर गए हों, रुद्रसेन इस समय जो दर्द झेल रहे थे, वह उंगली काटने के दर्द से भी 1000 गुना बदतर था। इस तरह का दर्द एक व्यक्ति को ढहने के लिए काफी था। सहना, मुझे इसे सहना होगा। रुद्रसेन ने अपने दांत भींच लिए। स्वर्ग ने उसे दूसरा जीवन दिया था, और क्या था जिसे वह सहन नहीं कर सकता था? दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति ही दृढ़ इच्छा शक्ति बना सकता है। एक बार बिना विश्वास के व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए पतन होना बहुत आसान हो गया। रुद्रसेन का विश्वास एक ऐसा विश्वास था जो उनकी आत्मा में गहराई से निहित था। उसने अपने दांत भींच लिए, उसकी नसें उभरी हुई थी, वो इस अमानवीय यातना को सहन कर रहा था। अज्ञात समय के बाद रुद्रसेन का शरीर आखिरकार शांत हो गया। अमानवीय पीड़ा धीरे धीरे समाप्त हो गई। रुद्रसेन के मन में तलवार की ऊर्जा उमड़ पड़ी। भनभनाहट।
एक दिव्य तलवार गुफा में एक कठोर बेसाल चट्टान की ओर गिरते हुए उड़ गई। पुथप, वह बेसाल चट्टान सीधे रुद्रसेन की आत्माओं की तलवार से चकनाचूर हो गई थी। ऐसी शक्ति! रुद्रसेन खड़े हो गए, उनका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। बुरा नहीं, आप वास्तव में इतने कम समय में एक आत्मा गुप्त तकनीक विकसित करने में सफल रहे। फायर क्लीन उछल पड़ा, इसे रुद्रसेन की प्रशंसा करते हुए देखना दुर्लभ था। आखिरकार स्वर्ग ने मुझे निराश नहीं किया। रुद्रसेन के चेहरे पर भी मुस्कान का निशान दिखाई दे रहा था। वह और फायर क्लीन वहां नहीं रहे, वे जल्दी से निकल गए और जंगल से बाहर निकल गए। जब वे एक पर्वत श्रृंखला से गुजरे, तो उन्हें उनकी ओर उड़ते हुए एक दर्जन भाड़े के सैनिक मिले। रुद्रसेन और भाड़े के सैनिक स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। उन्हें स्पष्ट रूप से इस तरह मिलने की उम्मीद नहीं थी। दूसरी पार्टी का नेता कोई और नहीं बल्कि उनके युवा मालिक हितेश थे। हितेश ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उनका चेहरा एक भयानक सनक से भर गया और भाड़े के सैनिक तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। सीधे रुद्रसेन को घेर लिया। लड़के, तुम दौड़ सकते हो। मैं कुछ दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सका। अब देखते हैं कि आप मेरे हाथों से कैसे बचते हैं। हितेश की भयावह आवाज सुनाई दी। मुझे डर है कि तुम लोग मुझे रोक नहीं पाओगे। रुद्रसेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवा गुरु के सामने घमंड करने की? कुछ भाड़े के सैनिकों ने फटकार लगाई। भाड़े के सैनिकों में से एक ने कहा, सर, क्या आप चाहते हैं कि हम इस घमंडी बवा को मार डालें? हितेश ने रुद्रसेन की ओर अहंकार से देखा। उसने कहा, लड़के, मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। जमीन पर घुटने टेको और मेरा गुलाम बनने की कसम खाता हूं, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? हितेश ने रुद्रसेन को अपनी नजरों में बिल्कुल नहीं डाला। इसके अलावा उसने रुद्रसेन को जमीन पर घुटने टेककर और उसके प्रति निष्ठा की शपथ दिलाकर रुद्रसेन को अपमानित करना चाहता था। वह बंदर की तरह रुद्रसेन के साथ खेल रहा था। हा, बच्चे, जल्दी करो और घुटने टेक दो और हमारे युवा मास्टर के प्रति निष्ठा की शपथ लो। भाड़े के सैनिकों का समूह जोर से हंसा। रुद्रसेन को मजाक के भावों से देख रहा था। रुद्रसेन मुस्कुराया। तुम एक बेवकूफ हो और तुम मुझे घुटने टेकने की हिम्मत करते हो। तुमने मुझे डांटने की हिम्मत की। रुद्रसेन की डांट सुनकर हितेश उस बिल्ली की तरह हो गया जिसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। वह गुस्से से दहाड़ने लगा। यंग मास्टर, यह बच्चा टोस्ट से इनकार करता है, केवल एक जब्त पीने के लिए मजबूर किया जाता है। हाँ, यह आदमी नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। किनारे पर भाड़े के सैनिकों ने चहचहाया। हितेश ने गहरी आवाज में कहा, उसके चेहरे पर तब तक थप्पड़ मारो जब तक वह दया की भीख न मांगे। हाँ यंग मास्टर। तुरंत एक भाड़े का सैनिक बाहर कूद गया। यह मार्शल मास्टर क्षेत्र के दूसरे आकाश में एक भाड़े का सैनिक था। उनकी ताकत बेहद अत्याचारी थी। उसने रुद्रसेन की ओर एक गंभीर मुस्कान के साथ देखा। छोटे बाबा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम हमारे युवा गुरु के सामने बेशर्मी से शेखी भगाड़ने की हिम्मत करते हो। देखते हैं कि क्या मैं तुम्हें आज पीट पीट कर नहीं मार डालता। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, भाड़े के सैनिक ने अपना दाहिना हाथ उठाया और रुद्रसेन के चेहरे पर बड़ी ताकत से थप्पड़ मारा। अगर ये थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा तो उसका चेहरा टुकड़े टुकड़े हो जाता। भाड़े के सैनिक के थप्पड़ का सामना करते हुए रुद्रसेन का चेहरा उदासीनता से भरा था। सरसराहट। वह चला गया। रुद्रसेन बाद में चले गए, लेकिन पहले पहुंचे सीधे भाड़े के सैनिक के सामने। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और थप्पड़ मारा। तमाचा। एक थप्पड़ की आवाज हवा में फैल गई। रुद्रसेन ने भाड़े के सैनिक के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आह! उस भाड़े के सैनिक ने एक दयनीय चीख निकाली। उसका शरीर टूटी हुई डोरी के साथ पतंग की तरह उड़ गया। हवा में ही उसने कौर भर खून उगल दिया। रुद्रसेन के थप्पड़ से उनका चेहरा टूट गया। कुछ जगहों पर तो उसकी हड्डियां भी उजागर हो गईं। एक प्लॉप के साथ दूसरा सेलेस्टियल लेयर मार्शल मास्टर भाड़े का सैनिक अतुलनीय रूप से खेदजनक स्थिति में जमीन पर गिर गया। उसने अपना सिर ढक लिया। उसका पूरा शरीर हिल रहा था क्योंकि वह दर्द से चिल्लाया और रोया। यह देखकर कि उसके अधीनस्थ को रुद्रसेन ने लगभग थप्पड़ मार डाला था, हितेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम सब जाओ और इस बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर दो। हाँ, एक दर्जन से अधिक भाड़े के सैनिक फैंक की ओर दौड़ पड़े। ये लोग मार्शल मास्टर क्षेत्र के अभिजात वर्ग थे। उनकी कुछ साधनाएं फिफ्थ सेलेस्टियल लेयर मार्शल मास्टर तक भी पहुंच गई थीं। लेकिन फिर भी तो क्या हुआ? रुद्रसेन ने पांचवी आकाशीय परत के एक साधक पर भी ध्यान नहीं दिया। रुद्रसेन ठंडे और अलग लग रहे थे जब वो एक दर्जन भाड़े के सैनिकों से घिरे हुए थे।
वो बाहर कूद गया और भीड़ में घुस गया। तब ताली बजाओ, ताली बजाओ। एक के बाद एक थप्पड़ों की आवाज आई। एक-एक करके भाड़े के सैनिकों को रुद्रसेन द्वारा उड़ा दिया गया। कोई भी चकमा नहीं दे पा रहा था। हर कोई दयनीय इस अवस्था में जमीन पर गिर गया। उनके चेहरे पर रुद्रसेन ने थप्पड़ मारा था। जो थोड़े कमजोर थे, वे सीधे बेहोश हो गए थे। तुम? हितेश के चेहरे कुछ बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रसेन अपने अधीनस्थों की इतनी आसानी से देखभाल कर पाएंगे। हितेश के चेहरे अत्यंत गंभीर हो गए। हालांकि हितेश ने कोई डर नहीं दिखाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हितेश काफी मजबूत था। हालांकि हितेश केवल अपने 20वें साल में ही था। उसकी साधना पहले ही 7वीं आकाशीय परत मार्शल मास्टर तक पहुंच गई थी। उसकी अपनी ताकत 32 मिलियन विशाल बल तक भी पहुंच गई थी। इतनी भयानक खेती हितेश को बनाने के लिए युवा पीढ़ी के बीच सर्वश्रेष्ठ की थी। इसलिए उनके लिए रुद्रसेन को ही दृष्टि से देखना सामान्य था। बच्चे, तुमने मेरे लोगों को छूने की भी हिम्मत की। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे ठेस पहुंचाने के परिणाम कितने दुखद हैं। मैं तुम्हें सीधे नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारे शरीर की हर हड्डी को इंच-इंच तोड़ दूंगा। हितेश की भयानक आवाज सुनाई दी। सनसनाहट। वह आगे बढ़ा और तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ा। बूम! हितेश ने अपनी दाहिनी मुट्ठी लहराई और रुद्रसेन की ओर मुक्का मारा। 32 मिलियन विशाल बल तुरंत फूट पड़ा। ये हितेश निश्चित रूप से रुद्रसेन के अब तक के सबसे मजबूत व्यक्ति थे। जैसे ही उन्होंने अपना कदम उठाया, इससे रुद्रसेन पर कुछ दबाव आ गया, जैसा कि 7वें सेलेस्टियल लेयर मार्शल मास्टर की शक्तिशाली ताकत की उम्मीद थी। हालांकि रुद्रसेन हितेश से डरते नहीं थे, क्योंकि रुद्रसेन की सबसे मजबूत ताकत 37 मिलियन और 72,000 कत्तई तक पहुंच गई थी। उनकी और हितेश के बीच का अंतर बड़ा नहीं था। हालांकि रुद्रसेन ने विभिन्न शक्तिशाली गुप्त कौशल विकसित किए थे। ये कुछ ऐसा था जिसकी तुलना हितेश नहीं कर सकता था। रुद्रसेन ने तुरंत अपनी 3 भस्म करने वाली मार्शल आत्माओं को सक्रिय कर दिया। बूम! उसके शरीर से बाढ़ की तरह एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। रुद्रसेन की ताकत तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। बैंग! दोनों जमकर भिड़ गए। इस हमले में दोनों पक्ष बराबरी पर थे। ये नामुमकिन है। हितेश अविश्वास से दहाड़ने लगा। उसे ये विश्वास करना कठिन लग रहा था कि 16 या 17 साल का युवक उसके हमले को रोक सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है। रुद्रसेन ने उपहास किया और आगे बढ़ गया। उसने अपनी कुचल मुट्ठी को सक्रिय कर दिया। बूम! उसने हितेश की ओर मुक्का मारा। कुचल मुट्ठी एक पृथ्वी रैंक मार्शल आर्ट थी। ये एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट था जो किसी को दूसरों की चुनौती देने के लिए रैंक कूदने की अनुमति दे सकती थी। यहां तक कि पूरे थ्रू मार्शल कंट्री में भी इस तरह की मार्शल आर्ट को किसी की उंगलियों पर गिना जा सकता था। शायद केवल इंपीरियल फैमिली और एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट ही इसे बाहर निकाल सकते थे। हालांकि जाइंट ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप ट्रू मार्शल कंट्री में दूसरा सबसे मजबूत भाड़े का समूह था, उनके लिए इस तरह की मार्शल आर्ट निकालना असंभव था। अब रुद्रसेन ने हितेश को मारने के इरादे से क्रशिंग फिस्ट का प्रदर्शन किया। स्वर्गीय ड्रैगन मुट्ठी! हितेश ने ठंड से चिल्लाया। उसका शरीर अजगर की तरह झुक गया और रुद्रसेन पर निशाना साधते हुए गोली मार दी। फिर उन्होंने रुद्रसेन पर मुक्का मारा। बैंग! दोनों पक्ष फिर से टकरा गए। इस बार रुद्रसेन 1 इंच भी नहीं हिले। हितेश को टूटी हुई डोरी के साथ पतंग की तरह उड़ते हुए भेजा गया। वाव! हवा में हितेश ने एक और खून उगल दिया। वो अविश्वास में दहाड़ने लगा। ये असंभव है। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? हा हा हा! हितेश, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। रुद्रसेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे, एक युवा दानव देवता की तरह हितेश के करीब आ रहे थे। हितेश का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि वो रुद्रसेन का विरोधी नहीं है। मुड़कर वो भागना चाहता था। क्या आप बच सकते हैं? रुद्रसेन की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से ठंडी थी। तेज हवाएं चलीं, बादल उड़ गए। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। पूरे देश में तेज हवाएं चली। ग्रेट हेवन कवरिंग हैंड का गठन किया गया। रुद्रसेन की हथेली हितेश पर लगी। हितेश ने अपने पीछे की भयानक आभा को महसूस किया और तुरंत रुद्रसेन के हमले को रोक दिया। धमाका! दोनों पक्ष फिर से टकरा गए। इस बार रुद्रसेन 1 इंच भी नहीं हिले।
हितेश को टूटी हुई डोरी के साथ पतंग की तरह उड़ते हुए भेजा गया। वाह! हवा में हितेश ने एक और खून उगल दिया। वो अविश्वास में दहाड़ने लगा। ये असंभव है। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? हा हा हा! हितेश, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। रुद्रसेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे, एक युवा दानव देवता की तरह हितेश के करीब आ रहे थे। हितेश का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि वो रुद्रसेन का विरोधी नहीं। मुड़कर वो भागना चाहता था। क्या आप बच सकते हैं? रुद्रसेन की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से ठंडी थी। तेज हवाएं चलीं, बादल उड़ गए। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। पूरे देश में तेज हवाएं चली। ग्रेट हेवन कवरिंग हैंड का गठन किया गया। रुद्रसेन की हथेली हितेश पर लगी। हितेश ने अपने पीछे की भयानक आभा को महसूस किया और तुरंत रुद्रसेन के हमले को रोक दिया। धमाका! दोनों पक्ष तीसरी बार टकराए। वो अत्याचारी शक्ति अचानक फूट पड़ी और टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा शॉकवेव ने आसपास के कई पेड़ों को सीधे चकनाचूर कर दिया। कट कट कट! हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। हितेश और रुद्रसेन के हाथ टूट गए थे। रुद्रसेन का जोरदार मुक्का हितेश के सीने पर लगा। इम्पैक्ट से हितेश का छाती ढह गई और वो रुद्रसेन द्वारा उड़ते हुए भेजा गया। हवा के बीच में हितेश को खांसते हुए खून निकल गया और वो जमीन पर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। फायर किलन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और रुद्रसेन की ओर देखा। वो बहुत ज्ञानी थे और देख सकते थे कि रुद्रसेन का कवरिंग द स्काई हैंड कितना भयानक था। स्काई हैंड को ढकना एक अप्राचीन वर्जित तकनीक थी। ये एक गुप्त तकनीक थी जिसे इमॉर्टल ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट तकनीक में दर्ज किया गया था। जब रुद्रसेन एक योद्धा थे तो उन्होंने आकाशनाथ को मारने के लिए आकाश को ढकने के हाथ का इस्तेमाल किया था, जो कि एक मार्शल मास्टर था। यह केवल एक प्रतिद्वंदी को मारने के लिए एक मिथक था, जो कि एक ग्रेड क्षेत्र योद्धा था। हालांकि प्राचीन वर्जित तकनीक की शक्ति के साथ रुद्रसेन इसे आसानी से कर सकते थे। जब रुद्रसेन योद्धा थे तो कवरिंग द स्काई हैंड का उपयोग करने के बाद वो कमजोर हो गए थे। उसके बाद वो 3 दिन और 3 रातों के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया था। हालांकि जैसे जैसे रुद्रसेन की साधना बढ़ती गई, वैसे वैसे कवरिंग द स्काई हैंड के दुष्प्रभाव कमजोर होने लगे। उदाहरण के लिए, जब रुद्रसेन ने अपने महान दिव्य हाथ का उपयोग किया तो वो बिल्कुल भी कमजोर महसूस नहीं करते थे। उसे बस आराम करने के लिए जगह खोजने की जरूरत थी और वो ठीक हो जाएगा। झपट्टा मारना। रुद्रसेन ने अपने तलवार निकाली और बाकी लोगों को मार डाला, फिर चले गए। जल्दी चलो, वहां चलते हैं और देखते हैं। उसी समय एक भाड़े के सैनिक की चिल्लाहट दूर से नहीं आई। रुद्रसेन के हावभाव थोड़े बदल गए। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष आ रहा है। वो यहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था। रुद्रसेन मुड़ा और जंगल में गायब हो गया। स्वॉश स्वॉश स्वॉश! कई लोग उड़ गए। वे सभी ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप के सदस्य थे। जब वे पहुंचे तो उन्होंने हर जगह लाशें देखी और उनके हावभाव बदल गए। अरे नहीं, ये यंग मास्टर है! यंग मास्टर मारा गया है! भाड़े के सैनिक घबराकर चिल्लाए। रुद्रसेन तेजी से जंगल में चले गए। हालांकि ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, उन्हें कई जगहों पर देखा जा सकता था। रुद्रसेन को ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप से बचने का कोई तरीका सोचना पड़ा। हड़बड़ाहट। दूर से हर तरफ धूल उड़ रही थी। सैकड़ों शूरवीर जंगल में उत्पात मचा रहे थे। यंग मास्टर मारा गया है! यहां तक कि हमें जमीन में 3 फीट खोदना होगा तो भी हम उस बादशाह को ढूंढ निकालेंगे। अगर हमें यंग मास्टर नहीं मिल रहा है तो हम अपना सिर नेता के पास लाएंगे। भाड़े के सैनिकों का नेता जोर से चिल्लाया। जाओ 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 जाओ! भाड़े के सैनिक तेजी से फैल गए और रुद्रसेन के ठिकाने की तलाश की। जब भाड़े के सैनिक चले गए तो एक आकृति एक पेड़ से नीचे कूद पड़ी। ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अस्थायी रूप से छिपने के लिए जगह ढूंढनी होगी और कार्रवाई करने के लिए रात तक इंतजार करना होगा। रुद्रसेन ने भौएं चढ़ा ली। दिशा चुनने के बाद उन्होंने उड़ान भरना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कदमों के बाद रुद्रसेन पर हमला हो गया। स्वॉश स्वॉश! झपट्टा मारना। एक के बाद एक तीर रुद्रसेन की ओर उड़ते गए। अगर उसे मार गया तो वो मधुमक्खी का छत्ता बन जाएगा। अच्छा नहीं है, मुझे खोज लिया गया है। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने अचानक अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाल ली। स्वॉश स्वॉश! झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। स्वॉश स्वॉश! झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। दक्षिण पश्चिम।
रुद्रसेन जल्दी से पीछे हट गए। जंगल से एक कोसने की आवाज आई। फिर 1 दर्जन भाड़े के सैनिक बाहर निकल गए। नेता एक गहरी आभा के साथ एक गंजा भाड़े का सैनिक था। वो एक उच्च स्तरीय मार्शल मास्टर होना चाहिए। एक संदेश भेजें। गंजे भाड़े के सैनिक गहरी आवाज में चिल्लाया। जी श्रीमान। तुरंत एक भाड़े के सैनिक ने अंगूठे के रूप में मोटी बांस की नली निकाली। उसने उसे खोला। स्वॉश! एक सुनहरी लौ आकाश में उड़ गई और अचानक तेज आवाज के साथ आकाश में फट गई। भले ही दिन का समय था, फिर भी आकाश में चमकदार सुनहरी लपटें देखी जा सकती थीं। रुद्रसेन के हाव भाव बदल गए। जाहिर है, इन लोगों ने अपने साथियों को बुलाने के लिए एक संकेत भेजा था। चलिए चलते हैं। रुद्रसेन जंगल में भाग गया। वो घिरा नहीं रहना चाहता था। एक बार जब वो इन भाड़े के सैनिकों से घिर गया, तो एकमात्र परिणाम मृत्यु होगी। बव्वा, क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? जाओ इस बव्वा को रोको। गंजे भाड़े के सैनिक जोर से चिल्लाया। इसके बाद उन्होंने रुद्रसेन को घेरने के लिए 1 दर्जन भाड़े के सैनिकों का नेतृत्व किया। आप मौत को डेट कर रहे हैं। रुद्रसेन ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने ब्लैक ड्रैगन तलवार पकड़ ली और भाड़े के सैनिकों पर हमला किया। उसे मार डालो। गंजे भाड़े का सैनिक गुस्से से चिल्लाया। उसने अपना लंबा ब्लेड उठाया और रुद्रसेन की ओर दौड़ा। झन झन टक्कर की एक धरती हिलाने वाली आवाज सुनाई दी। गंजे भाड़े के सैनिक को रुद्रसेन की तलवार से उड़ा दिया गया था। इसके बाद रुद्रसेन भाड़े के सैनिकों के समूह के बीच में दौड़े और उनके खिलाफ लड़ने लगे। बव्वा, आप मौत को दावत दे रहे हैं। इन सभी भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर बुरी मुस्कान थी। उनकी राय में रुद्रसेन निश्चित रूप से मरने वाले थे, क्योंकि रुद्रसेन कम परवाह कर सकते थे। चारों ओर लोग थे। यदि ये एक साधारण कृषक होता तो ये भाड़े के सैनिक अपने चुपके से हमले में सफल हो सकते थे। हालांकि उनका सामना रुद्रसेन से था, वे असफल होने के लिए अभिशप्त थे। मार्शल स्पिरिट को निगलना। रुद्रसेन ने सीधे अपनी भस्म करने वाली मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया और एक स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र का गठन किया। 10 मीटर के दायरे में सब कुछ चुंबकीय क्षेत्र में फंस गया था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में डूबे भाड़े के सैनिक हिलने डुलने में असमर्थ थे। यहां तक कि गंजे भाड़े के सैनिक, जो उनमें से सबसे मजबूत थे, की गति बहुत प्रभावित हो गई थी। आह, मैं अपने शरीर को हिला नहीं सकता। इन भाड़े के सैनिकों को अचानक पता चला कि वे तय हो गए थे। ब्लैक होल के मजबूत सक्शन बल ने उनके लिए हिलना डुलना मुश्किल कर दिया था। एक एक करके वे डरावनी चीखने लगे। मर जाओ! रुद्रसेन उदासीन दिखे। वो आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार लहराई। कश कश कश! एक फटने की आवाज सुनाई दी। एक एक करके रुद्रसेन ने 10 से अधिक मजबूत भाड़े के सैनिकों को मौके पर ही मार डाला। रुद्रसेन ने पलक झपकते ही 10 से अधिक मजबूत भाड़े के सैनिकों को मार डाला। रुद्रसेन तेजी से गंजे भाड़े के सैनिक की ओर दौड़े। इस व्यक्ति की साधना सबसे मजबूत थी। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि इस व्यक्ति की साधना मार्शल मास्टर क्षेत्र की 7वीं परत में सबसे अधिक होने की संभावना है। हालांकि क्योंकि ये व्यक्ति कई वर्षों से इस क्षेत्र में डूबा हुआ था, इसलिए उसकी ताकत हितेश की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए पूरी ताकत से जाना पड़ता था और एक शक्तिशाली हत्या की चाल का उपयोग करना पड़ता था, अन्यथा दूसरे भाड़े के सैनिकों को मारना बहुत मुश्किल होता। इसके अलावा एक बार जब उसे देरी हो जाती थी, तो ये परेशानी होगी अगर अन्य भाड़े के सैनिक आकर्षित होते हैं। चिलचिलाते सूरज तलवार तकनीक। रुद्रसेन ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार से वार किया। बच्चा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जब गंजे भाड़े के सैनिक ने देखा कि रुद्रसेन ने 1 दर्जन भाड़े के सैनिकों को मार डाला है, तो वह तुरंत गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई और पूरी सेना को नष्ट करने के इरादे से रुद्रसेन की ओर दौड़ा। झनझना! तलवार और तलवार टकराए। गंजे भाड़े के सैनिक को रुद्रसेन द्वारा वापस मजबूर किया गया। उसका मुंह फट गया और खून बहने लगा। गंजा भाड़े का सैनिक चौंक गया। वो जानता था कि वो रुद्रसेन का विरोधी नहीं है। वो मुड़ा और भागना चाहता था। रुद्रसेन ने उपहास किया और तेजी से उसका पीछा किया। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों में पकड़ी हुई थी और कुन पैंग की तरह आकाश में उड़ गया। उसने अपनी तलवार से वार किया। गंजे भाड़े के सैनिक का अभिव्यक्ति बदल गया। उसने ब्लॉक करने के लिए अपनी तलवार लहराई। झनझना! दोनों पक्ष एक बार फिर जमकर भिड़ गए। कचा!
गंजे भाड़े के सैनिक के हाथ में तलवार रुद्रसेन की तलवार से टूट गई थी। ऊंची। फिर रुद्रसेन की तलवार ने गंजे भाड़े के सैनिक को आधा काट दिया। गंजा भाड़े का सैनिक अपनी पीठ आकाश की ओर रखते हुए जमीन पर गिर गया। वो पहले ही अपनी अंतिम सांस ले चुका था और अब सांस नहीं ले रहा था। गंजे भाड़े के सैनिक को मारने के बाद रुद्रसेन जल्दी से चले गए। उसने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि सुदृढ़ीकरण जल्दी ही आ जाएगा। उसे एक घाटी में गुफा मिली और वो उसमें छिप गया। समय चुपचाप बीतता गया। ड्रैगन मर्सनरी ग्रुप अभी भी रुद्रसेन के ठिकाने की तलाश कर रहा था, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ सके। रुद्रसेन गुफा से बाहर निकले और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जल्दी से जंगल छोड़ दिया। जब तक वो जंगल छोड़ता है, बाहरी दुनिया विशाल और असीम होती है। पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते थे और मछलियां समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैर सकती थीं। उस समय ड्रैगन मर्सनरी ग्रुप के सदस्य उसे नहीं ढूंढ सकेंगे। रुद्रसेन ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की यात्रा की। उसने भाड़े के सैनिकों के दर्जनों समूहों से परहेज किया था जो उसकी तलाश कर रहे थे। भोर होते ही वो जंगल के किनारे पर पहुंचा। रुद्रसेन के चेहरे पर मुस्कान थी। अंततः वो जंगल छोड़ने जा रहा था। होश। लेकिन इसी समय एक बड़े पेड़ से अचानक एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। वो तेजी से रुद्रसेन के पीछे आया और रुद्रसेन पर हथेली से हमला कर दिया। वो सीधे रुद्रसेन को मारना चाहता था। इस व्यक्ति के अचानक हमले ने रुद्रसेन को चौंका दिया था। यह हथेली स्पष्ट रूप से रुद्रसेन की जान लेने के लिए थी। हालांकि रुद्रसेन हमेशा सतर्क रहे हैं, इसलिए जब उनके पीछे की आकृति ने रुद्रसेन पर एक गुप्त हमला किया तो रुद्रसेन ने पहले से ही इसे भांप लिया था। सनसनाहट। वो जल्दी से बाईं ओर चला गया। धमाका। उस व्यक्ति का मुक्का हवा में था और रुद्रसेन को मारने में कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि वो पंच दूरी में एक विशाल पेड़ को नष्ट करने में कामयाब रहा था, जो इतना मोटा था कि उसके चारों ओर अपनी बाहों को लपेटने के लिए 5 से 6 लोगों की आवश्यकता होगी। इससे देखा जा सकता था कि यह हथेली कितनी डरावनी थी। रुद्रसेन जल्दी से 5 से 6 मीटर पीछे हट गए। इस समय रुद्रसेन ने उस व्यक्ति का रूप भी स्पष्ट रूप से देख लिया। यह एक पतले शरीर और आंखों की एक जोड़ी के साथ एक मध्यम आयु का व्यक्ति था, जो एक भयानक प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। बच्चे, तुम्हारे पास वास्तव में कुछ क्षमता है। तुम वास्तव में मेरे हमले से बचने में कामयाब रहे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम वास्तव में मेरे हाथों से भागने की क्षमता रखते हो। पतले भाड़े के सैनिक ने भयानक तरीके से कहा। रुद्रसेन ने मोटे तौर पर पतले भाड़े के सैनिक की ताकत को महसूस किया। उसने पाया कि इस व्यक्ति की साधना बस अथाह थी। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति मार्शल मास्टर क्षेत्र की 8वीं आकाशीय परत पर होना चाहिए। इस तरह का एक अस्तित्व पहले से ही उसे मारने की क्षमता रखता था। रुद्रसेन के हाव भाव उदास थे, लेकिन उसने हार स्वीकार नहीं की। उसने उपहास करके कहा, तुम मेरी जान लेना चाहते हो? यह बस एक मूर्ख का सपना है। बच्चा, अभिमानी, आज मैं निश्चित रूप से तुम्हारी हड्डियों को राख में बदल दूंगा। जैसी ही उसकी आवाज गिरी, पतला भाड़े का सैनिक पहले ही रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़ा था। यह पतला भाड़े का सैनिक इतना शक्तिशाली था, रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि जायंट ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप में उनका साधारण पद था। पतले भाड़े के सैनिक ने रुद्रसेन की ओर मुक्का मारा। एक अत्याचारी शक्ति अचानक फूट पड़ी। विनाशकारी आभा की लहरों ने हवा को भर दिया। रुद्रसेन ने अपने दांत भींच लिए। वो आगे बढ़ा और ढहती मुट्ठी का इस्तेमाल किया। इस ढहती मुट्ठी की शक्ति काफी भयानक थी। कोलैप्सिंग फिस्ट एक अर्थ टियर मार्शल आर्ट थी। रुद्रसेन इस अर्थ टियर मार्शल आर्ट का उपयोग दुबले पतले भाड़े के सैनिक को पकड़ने के लिए करना चाहते थे। धमाका! दोनों में जमकर झड़प हुई। पतला भाड़े का सैनिक 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन रुद्रसेन को टूटी हुई डोरी के साथ पतंग की तरह उड़ते हुए भेजा गया। उसने अपने खून और क्यूई मंथन को महसूस किया और उसने लगभग 1 कौर खून उगल दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये पतला किसान बहुत मजबूत था। वो इतना अत्याचारी था कि लोगों को निराशा का एहसास होता था। बबुआ, तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि यंग मास्टर को तुम्हारे द्वारा मार दिया गया था। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ताकत से तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि चींटी और अजगर के बीच का अंतर कितना बड़ा है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पतला भाड़े का सैनिक एक बार फिर रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत 100 कदम दिव्य मुट्ठी का इस्तेमाल किया। दूर से भी रुद्रसेन 100 कदम दिव्य मुट्ठी की शक्तिशाली शक्ति को महसूस कर सकते थे। ये कदम बहुत भयानक था। ये इतना दमनकारी था कि रुद्रसेन को लगा कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये 100 कदम दिव्य मुट्ठी की शक्ति थी। इतनी शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए रुद्रसेन अवाक रह गए। वो आगे बढ़ा और साथ ही
पतले भाड़े के सैनिकों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए अपने भक्षण मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया। वहीं रुद्रसेन ने ग्रेट हेवन कवरिंग हैंड का भी इस्तेमाल किया था। ये मूल रूप से रुद्रसेन का तुरुप का इक्का था। रुद्रसेन दुबले पतले भाड़े के सैनिक के साथ लड़ाई में पीछे नहीं हटे। वो जानता था कि अगर वो पीछे हट गया तो वो इस आदमी के हाथों मर सकता है। ये आदमी कोई दया नहीं दिखाएगा। स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र। हवा चली और बादल उड़ गए। रुद्रसेन में एक साथ दो प्रकार के एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट का उपयोग किया। पतले भाड़े के सैनिक को तुरंत रुद्रसेन के स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र से ढक लिया गया था। ये किस तरह का कदम है? पतला भाड़े का सैनिक चौंक गया। जाहिर है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन के पास इस तरह का एक अजीब कदम होगा। एक कदम जो तुम्हारी जान ले लेगा। रुद्रसेन ठंडा था। वो आगे बढ़ा और हमला करने के लिए ग्रेट हेवन कवरिंग हैंड का इस्तेमाल किया। एक हथेली दुबले पतले भाड़े के सैनिक की ओर लगी, लेकिन इस समय पतले भाड़े के सैनिक ने उपहास किया। बच्चा, आपको लगता है कि आप इस कदम से मुझसे निपट सकते हैं? तुम सच में मूर्ख हो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, पतले भाड़े के सैनिक आगे बढ़ा। इससे रुद्रसेन बेहद चौंक गए। यहां तक कि स्थानिक वाले चुंबकीय क्षेत्र भी इस व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं कर सकता। इस व्यक्ति की साधना बहुत शक्तिशाली थी। पतले भाड़े के सैनिक ने नदी पार करने वाले भयंकर ड्रैगन का इस्तेमाल किया। वो भयानक मुट्ठी रुद्रसेन की ओर लगी। धमाका। दोनों पक्ष एक बार फिर भिड़ गए। रुद्रसेन को सीधे उड़ने के लिए भेज दिया गया था और उनका स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र भी टूट गया। इस पतले भाड़े के सैनिक की ताकत 60 मिलियन जिन से अधिक होनी चाहिए। यह बहुत भयानक था और विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। रुद्रसेन ने अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और पतले भाड़े के सैनिक पर फिर से हमला कर दिया। झनझनाना। तलवार और ब्लेड टकराए, जिससे खनखनाहट की आवाज आई। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। वो अत्याचारी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। रुद्रसेन ने महसूस किया कि उनके शरीर में एक पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति प्रवेश कर रही है। यह पतले भाड़े के सैनिक के शरीर से निकलने वाली शक्ति थी। यह इतनी शक्तिशाली थी, इस हद तक कि रुद्रसेन इसे सहन नहीं कर सकते। रुद्रसेन उड़ते हुए भेज दिए गए। इस समय पतला भाड़े का सैनिक तेजी से दौड़ा, अपना लंबा ब्लेड लहराते हुए रुद्रसेन को मारना चाहता था। इस समय रुद्रसेन को मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। मृत्यु की वो आभा इतनी घनी थी कि उसने पूरे शरीर को ढक लिया। बच्चे, मरो। पतले भाड़े के सैनिक ने उपहास किया और काट दिया। रुद्रसेन का वध होने वाला था। अचानक पतले भाड़े के सैनिक ने करुण चीख निकाली। मेरा सिर फटने वाला है। छोटे, आपने वास्तव में मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए किस बुरी तकनीक का इस्तेमाल किया? मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं, मार डालूंगा। पतले भाड़े के सैनिक ने एक शोकपूर्ण दहाड़ निकाली। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी और उसका चेहरा विकृत था। अभी अभी जीवन और मृत्यु के क्षण में रुद्रसेन ने अपना अद्वितीय कौशल सोल स्वॉर्ड का उपयोग किया। यह आत्मा तलवार आत्माओं को रोकने में माहिर थी। गार्ड से पकड़ा गया पतला भाड़े का सैनिक मारा गया था। वो रुद्रसेन की आत्मा तलवार से मारा गया था। हालांकि रुद्रसेन की आत्मा तलवार सीधे पतले भाड़े की सैनिक की आत्मा को नष्ट करने में सक्षम नहीं थी, फिर भी इससे उसे बहुत नुकसान हुआ था। रुद्रसेन ने इस अवसर का लाभ उठाया और आगे बढ़े सीधे पतले भाड़े के सैनिक के सामने पहुंचे। उसने पतले भाड़े के सैनिक की छाती पर मुक्का मारा। धमाका। वह तुलनीय शक्तिशाली मुक्का सीधे पतले भाड़े की सैनिक की छाती पर उतरा। कड़क कड़क। तभी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। रुद्रसेन के मुक्के से पतले भाड़े की सैनिक की छाती टूट गई। पतला भाड़े का सैनिक जमीन पर गिर गया, जिससे उसके मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकल गया। वो खून उसके आंतरिक अंगों के कई टुकड़ों में मिला हुआ था। पतला भाड़े का सैनिक जमीन पर गिर गया। पहले ही मर चुका था। मरने से पहले उसकी आंखें खुली हुई थीं। जाहिर है कि वो शांति से नहीं मरा था। इस शक्तिशाली भाड़े के सैनिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक किशोर के हाथों मर जाएगा। शाही राजधानी ड्रैगन सिटी गतिविधि से भरी हुई थी। सड़कें चौली थीं और सड़क के दोनों ओर दुकानों की कतारों थीं जो अनंत रूप से अपना माल बेच रही थीं। शाही राजधानी एक देश का वित्तीय और प्रशासनिक केंद्र था। ग्रीन क्लाउड सिटी जैसे छोटे शहर की तुलना कुछ नहीं कर सकता था। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट मजबूत काश्तकारों के पोषण का उद्गम स्थल था, एक जगह जिसमें अनगिनत लोगों ने प्रवेश करने का सपना देखा था। एक नाजुक और सुंदर युवक एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में पहुंचा। ये युवक कोई और नहीं बल्कि रुद्रसेन था, जो पंजीकरण के लिए एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट पहुंचे। कई छात्र एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के अंदर और बाहर चल रहे थे।
ये सभी छात्र उच्च उत्साह में थे। फिर ये सामान्य था। एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट का छात्र होना, ये पहचान गर्व करने के लिए पर्याप्त थी। रुद्रसेन ने पंजीकरण कार्यालय की सटीक स्थान के बारे में पूछताछ की और एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के पंजीकरण कार्यालय की दिशा में चल पड़े। एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के अंदर छात्र 2 और 3 में बिखरे हुए थे, चलते हुए बातचीत कर रहे थे। उनके चेहरे युवा मुस्कानों से भरे हुए थे। निर्जन वन में रुद्रसेन के जीवन और मृत्यु के अनुभव की तुलना में ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। भाई, क्या आप भी पंजीकरण करने के लिए यहाँ हैं? अचानक पीछे से एक आवाज आई। रुद्रसेन ने मुड़कर देखा तो देखा कि लगभग 17-18 साल का एक युवक ब्रोकेट का चोगा पहने काफी सुंदर लग रहा था। सबसे अधिक संभावना है कि वो एक कुलीन परिवार का एक युवा मास्टर भी था। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। ये ठीक है, मैं यहाँ पंजीकरण करने के लिए आया हूँ। क्या संयोग है, मैं भी पंजीकरण करने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा नाम जैद पठान है। मैं इस भाई को कैसे संबोधित करूं? जैद पठान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये रुद्रसेन है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ग्रीन क्लाउड सिटी का सेन परिवार, रुद्रसेन ने उत्तर दिया। मैं ईस्ट सी सिटी के पठान परिवार से हूं, जैद पठान ने कहा। पूर्वी सागर शहर वज्रदेश के 16 मुख्य शहरों में से एक था। पठान परिवार सिटी लॉर्ड का कुलीन परिवार था, जो 1700 से अधिक वर्षों की विरासत वाला एक प्राचीन परिवार था। रुद्रसेन ने नहीं सोचा था कि जैद पठान की इतनी असाधारण पृष्ठभूमि होगी। जैसे कि वो जानता था कि रुद्रसेन क्या सोच रहे थे, जैद पठान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मैं भी पठान कबीले का सदस्य हूं, लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरे पिता का निधन हो गया और मेरी मां ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला। पठान कबीले में मुझे एक शाखा शिष्य माना जाता है। रुद्रसेन में सिर हिलाया। वो इन बड़े कुलों में पार्श्व शाखा के शिष्यों और मुख्य शाखा के शिष्यों के बीच भयानक संबंधों से अच्छी तरह वाकिफ था। सामान्य परिस्थितियों में प्रत्यक्ष वंशजों ने पार्श्व वंशजों को हे दृष्टि से देखा। जैद पठान के हावभाव को देखकर साफ लग रहा था कि जैद पठान को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। रुद्रसेन और जैद पठान रजिस्ट्रेशन एरिया में पहुंचे। आज पंजीकरण का दूसरा दिन था, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं थे। अपनी पहचान पदक दिखाओ, नामांकन के प्रभारी शिक्षक ने कहा। रुद्रसेन और जैद पठान दोनों ने अपने पहचान पदक निकाले और पंजीकरण कराया। फिर संस्थान के शिक्षक ने उन्हें उनके रहने का क्वार्टर सौंपा। रुद्रसेन और जैद पठान को एक ही आंगन में नियुक्त किया गया था। यह एक छोटा सा आंगन था जिसमें केवल वे दोनों ही शांति और एकांत में रहते थे। औषधीय छल्लों की इन 2 बोतलें ले लो। ये उच्च श्रेणी के पीले रंग के ग्रेट ड्रैगन छल्ले हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनका सेवन करने के बाद यदि आपके पास ड्रैगन बल है तो यह आपकी ताकत को काफी बढ़ा सकता है। इस अवसर का अच्छा उपयोग करें, क्योंकि 10 दिन बाद आप नए छात्र मूल्यांकन में भाग लेंगे। मूल्यांकन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और अच्छे परिणाम के लिए प्रयास करें। ये एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में आपकी बहुत मदद करेगा, शिक्षक ने कहा। हाँ, ये छात्र याद रखेगा, रुद्रसेन और जैद पठान ने कहा। अच्छा, तुम दोनों जा सकते हो, शिक्षक ने कहा। रुद्रसेन ने जैद पठान को विदाई दी और जैद पठान आंगन से बाहर चले गए। जैद पठान ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में पहुंचने के तुरंत बाद इतनी उच्च श्रेणी की ग्रेट ड्रैगन पैलेट होगी। ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रेट ड्रैगन पैलेट एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के लिए एक अनूठा रेसिपी है, जो कि किमिया मंडप के मंडप पात्र द्वारा नियंत्रित है। ग्रेट ड्रैगन छल्ले बाहर अमूल्य हैं। एक ग्रेट ड्रैगन छल्ले का प्रभाव 100 जोरदार ड्रैगन छल्लों के बराबर है। अन्य अकेडमियों में जोरदार ड्रैगन छल्ले का फॉर्मूला ग्रेट ड्रैगन छल्ले पर आधारित है, लेकिन प्रभाव बहुत खराब है। ये एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट वास्तव में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी तुलना उन निम्न अकेडमियों से की जा सके। रुद्रसेन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है। यह एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट वास्तव में उदार है। बल्ले से ग्रेट ड्रैगन पैलेट की एक बोतल दे रहा है। अगर हम नए छात्र मूल्यांकन में एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तो मुझे आश्चर्य है कि पुरस्कार कितने उदार होंगे। जैद पठान की आंखें आशा से चमक उठीं। उन्होंने कहा, मूल्यांकन के दौरान नए छात्रों के हर बैच को अलग किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन वालों को खेती करने के लिए आंतरिक आंगन के जीनियस कैंप में प्रवेश मिलता है, जबकि औसत प्रदर्शन वालों को केवल बाहरी आंगन में ही खेती कर सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी की तरह है, 2 अलग अलग उपचार। यह तो हर जगह एक समान है। मजबूत का सम्मान किया जाता है। यहां तक कि एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट भी केवल प्रतिभाओं के एक समूह के पोषण पर ध्यान केंद्रित करेगा और अधिकांश नए छात्रों को उन प्रतिभाओं के समान उपचार नहीं मिलेगा, रुद्रसेन ने समझाया। एक भाई ललन,
आपका ये पालतू किस नस्ल का है? ये इतना अजीब क्यों है? जैद पठान ने रुद्रसेन के बगल में खड़े फायर किलिन को देखा। अगले ही पल आ एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, क्योंकि जैद पठान को फायर किलिन के पंजे से उड़ते हुए भेज दिया गया था। जाहिर है फायर किलिन जिस तरह से जैद पठान ने इसे संबोधित किया उससे असंतुष्ट था। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस व्यक्ति ने अपनी ताकत का काफी हिस्सा वापस पा लिया था। अब उतना कमजोर नहीं था जितना कि तब जब इसे शैतान मनका द्वारा खा लिया गया था। भाई जैद, क्या आप ठीक हैं? रुद्रसेन ने जल्दी से जैद पठान को ऊपर उठाने में मदद की। जैद पठान अपने पैरों पर रेंगते हुए शर्मिंदा मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ये मेरा बुरा मुंह है। क्या मैंने नहीं देखा कि ये व्यक्ति एक महान स्वामी है? फायर किलिन अहंकार से उन दोनों के पास से गुजरा, जिससे रुद्रसेन और जैद पठान ने अपनी आंखें घुमाई। क्या ये आदमी थोड़ा ज्यादा अहंकारी नहीं था? वे दोनों बातें करते हुए और हंसे, क्योंकि वे अपने निवास पर वापस चले गए। इस समय 5 छात्र दूर जंगल से बाहर निकले। रुद्रसेन और जैद पठान को लालची निगाहों से देख रहे थे। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ छात्रों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि छात्र के हाथ में बोतल कितनी कीमती थी। प्रमुख छात्र लगभग 17 या 18 वर्ष का लग रहा था, सफेद वस्त्र पहने हुए और बहुत सुंदर लग रहा था। उसका नाम अफजल कुरैशी था और उसने उपहास किया, जूनियर्स, क्या आप दोनों नवा आगंतुक हैं? ये सही है? क्या कुछ ऐसा है जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं? रुद्रसेन और जैद पठान ने सिर हिलाया, फिर पूछा, नवागंतुकों को नियमों के बारे में पता होना चाहिए, है ना? अफजल कुरैशी ने उदासीनता से कहा, क्या नियम? हम वास्तव में नहीं समझते हैं। कृपया हमें प्रबुद्ध करें, जैद पठान ने कहा। अफजल कुरैशी ने रुद्रसेन और जैद पठान के हाथ में बोतल को देखा और कहा, यह एक ग्रेट ड्रैगन पिल है ना? यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो इसे सौंप दें। आप हमारी ग्रेट ड्रैगन पिल चाहते हैं? रुद्रसेन और जैद पठान ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या आप बहरे हैं? जल्दी से ग्रेट ड्रैगन पिल सौंप दें या मैं आज आपके पैर तोड़ दूंगा। अफजल कुरैशी के बगल में छात्रों में से एक ने रुद्रसेन और जैद पठान की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। ये पांचों लोग सभी सीनियर स्टूडेंट थे। रुद्रसेन ने वरिष्ठ अध्यापकों के बारे में सुना था जो नए छात्रों को धमकी देते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि संस्थान में उनके पहले दिन उन्हें वरिष्ठ छात्रों के समूह द्वारा धमकाया जाएगा। भाई ललन, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इसे नहीं सौंपते हैं तो मुझे डर है कि ये लोग हमें जाने नहीं देंगे, जैद पठान ने धीमी आवाज में कहा, कुछ हिचकिचाते हुए। स्पष्ट है कि जैद पठान ग्रेट ड्रैगन पिल सौंपने के लिए अत्यधिक अनिच्छुक था। बेशक, चाहे वो जो भी हो, वे अनिच्छुक होते। ग्रेट ड्रैगन पैलेट एक औषधीय गोली थी जो सीधे किसी की ताकत बढ़ा सकती थी। बाहरी दुनिया में यह अमूल्य थी, केवल एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के पास ही थी। स्वाभाविक है कि मैं इसे नहीं सौंपूंगा। रुद्रसेन ने अपने हाथ में ग्रेट ड्रैगन पैलेट को लहराया, फिर इसे अपनी आध्यात्मिक अंगूठी में रख दिया। रुद्रसेन की इस हरकत को देखकर अफजल कुरैशी और बाकी लोगों के चेहरे पर अंधेरा छा गया। ठीक है, अगर एक आदमी मर जाता है तो उसका पक्षी आकाश का सामना करेगा, इसमें डरने की क्या बात है? जैद पठान ने अपने दांत पीसे और ग्रेट ड्रैगन पैलेट को दूर रख दिया। अफजल कुरैशी और बाकी लोगों के चेहरे और भी उदास हो गए। वरिष्ठ छात्रों में से एक ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग वास्तव में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुमने वास्तव में वरिष्ठ भाई अफजल के आदेशों की अवज्ञा करने का साहस किया। मुझे लगता है कि तुम पिटाई की तलाश में हो। अफजल कुरैशी ने रुद्रसेन की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे 3 थप्पड़ मारो, उसे व्यवहार करना सिखाओ। हाँ बड़े भाई अफजल। वरिष्ठ छात्र में से एक तुरंत बाहर निकला, रुद्रसेन के पास रुका, उसका दाहिना हाथ ऊपर उठाया रुद्रसेन के चेहरे पर निशाना साध रहा था। इस वरिष्ठ छात्र का हमला तेज और भयंकर था। एक नजर से कोई भी बता सकता था कि यह व्यक्ति मास्टर मार्शल है। जैद पठान चिल्लाया, भाई लल्लन, सावधान रहो। बहुत देर हो चुकी है। वरिष्ठ भाई अफजल के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत करते हुए आप बस मौत की सजा दे रहे हैं। वरिष्ठ छात्र ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से उपहास किया। वह भारी थप्पड़ रुद्रसेन के चेहरे पर पड़ने वाला था। अचानक रुद्रसेन चले गए। रुद्रसेन बाद में चले गए, लेकिन पहले पहुंचे। एक फुर्तीले वानर की तरह वो आगे की ओर छलांग लगाई। पलक झपकते ही वरिष्ठ छात्र के सामने पहुंच गया। उसका बायां हाथ आगे बढ़ा, वरिष्ठ छात्र की गर्दन को पकड़ लिया। आह! बूढ़ा छात्र चिल्लाया, क्योंकि उसे रुद्रसेन ने एक छोटी लड़की की तरह पकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की सारी ताकत रुद्रसेन के पकड़ने से हिल गई हो। उसका पूरा शरीर लंगड़ा हो गया। बच्चे, मुझे जाने दो। वरिष्ठ छात्र गुस्से से दहाड़ने लगा। मेरे हाथों में पड़ने के बाद भी आप इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हैं। पोते, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो रहे हो? रुद्रसेन ने उपहास किया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और बूढ़े छात्र को थप्पड़ मारने वाला था। उन्होंने कहा, देखो, क्या वो अफजल कुरैशी और अन्य लोग नहीं हैं? ऐसा लगता है कि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, अफजल कुरैशी ब्लड ड्रैगन गैंग का सदस्य है। ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य को उकसाने की हिम्मत कौन करेगा? क्या उन्हें भालू का दिल या तेंदुए का पित्त खाना है?
वह नए छात्र लगते हैं, है ना? आसपास की चर्चाएं हड़कंप मचा गई। सीनियर स्टूडेंट्स भी इकट्ठे हो गए शो देखने के लिए। हर कोई इशारा कर रहा था और फुसफुसा रहा था। हालांकि सीनियर छात्र यह देखकर चौंक गए कि नए छात्र वे नहीं थे जिन्हें इसका सामना करना पड़ा था, बल्कि अफजल कुरैशी और अन्य थे। शो देख रहे पुराने छात्रों के अलावा कई नए छात्र भी देख रहे थे। इनमें से कई नए छात्रों के अमृत अफजल कुरैशी के समूह ने छीन लिए थे। इस समय अफजल कुरैशी के पुराने छात्रों में से एक को एक नए छात्र द्वारा हराते हुए देखकर कई नए छात्रों को लगा कि उनके दिल में नाराजगी निकल गई। चलो देखते हैं क्या तुम हिम्मत करते हो। अफजल कुरैशी ने जब रुद्रसेन को बूढ़े छात्र को थप्पड़ मारने वाला देखा तो चिल्लाया, मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा। रुद्रसेन ने उपहास किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े छात्र के चेहरे पर एक भारी थप्पड़ पड़ा। थड़ाम! एक जोरदार थप्पड़ सुनाई दिया और शक्तिशाली थप्पड़ बूढ़े छात्र के चेहरे पर पड़ा, जिससे उसका चेहरा सूज गया। आह! तुमने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत की। तुम मौत को डेट कर रहे हो। जिस बूढ़े छात्र को रुद्रसेन ने थप्पड़ मारा था, उसे लगा जैसे वो पागल हो रहा है। एक वरिष्ठ छात्र के रूप में वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने एक नए व्यक्ति ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। यह बस एक अपमान था। वरिष्ठ छात्र की आंखें उदास थी। अगर लुक मार सकता तो रुद्रसेन वरिष्ठ छात्र की घूर से टुकड़े टुकड़े हो जाते। तुम अभी भी मेरे सामने घमंडी होने की हिम्मत करते हो। लगातार 10 से अधिक थप्पड़ मारे गए। उस बूढ़े छात्र का चेहरा सूज गया था। रुद्रसेन ने उसे तब तक थप्पड़ मारा था जब तक कि वो सुअर के सिर की तरह नहीं दिख रहा था। बब्बा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अगर वो मर जाता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, अफजल कुरैशी ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, बड़े भाई अफजल। अफजल कुरैशी की तरफ से 3 पुराने छात्रों ने अचानक भयानक मुस्कान प्रकट की और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। भाई लल्लन, मैं आपकी मदद करूंगा। जैद पठान ने पहले ही हवा में सावधानी बरत दी थी। पुरुषों को अदम्य और अदम्य होना चाहिए। पुरुषों को अपमान नहीं निकलना चाहिए। एक आदमी के रूप में उसे सीधे और सीधे तरीके से रहना था। वह बिल्कुल कायर नहीं हो सकता। वे सिर्फ कुछ छोटे फ्राइज हैं। भाई जैद, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रुद्रसेन ने कहा। ठीक है भाई लल्लन, सावधान रहें, जैद पठान ने कहा। बव्वा मरो! उस समय तीनों पुराने छात्र पहले से ही रुद्रसेन की ओर दौड़ रहे थे। बूम बूम बूम! उन तीनों ने मुट्ठी उठाकर रुद्रसेन पर हमला कर दिया। वह बच्चा बदकिस्मत होने वाला है। वास्तव में उसने 3 पुराने छात्रों के हमलों को आकर्षित किया। मुझे लगता है कि उसे आधा पीट पीट कर मार डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अफजल कुरैशी के गुस्से से वह उसे मारने में भी सक्षम हो सकता है। वैसे भी अफजल कुरैशी का कोई समर्थन कर रहा है। नहीं, भले ही अफजल कुरैशी को ब्लड ड्रैगन गैंग का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह एक नया व्यक्ति को इतनी लापरवाही से मारने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि वह फिर भी अपनी हड्डियों को तोड़ने की हिम्मत करेगा। शो देख रहे पुराने छात्र चर्चा करने लगे। जिस तरह से उन्होंने रुद्रसेन को देखा, वह दया से भर गया। दफा हो जाओ! रुद्रसेन ने सीधे उस पुराने छात्र को बाहर निकाल दिया जिसे पीट पीट कर मार डाला गया था। फिर वह बाहर कूद गया और 3 पुराने छात्रों के साथ लड़ने लगा। भैम भैम भैम! लगातार 3 घूंसे, प्रभाव की 3 धुंध आवाजों के साथ एक धमाका हुआ। आह! हवा में करुण चीखें गूंज उठी। रुद्रसेन एक ही स्थान पर खड़ा था, 1 इंच भी नहीं हिला। इसके बजाय यह 3 पुराने छात्र थे जिन्हें उड़ान के लिए भेजा गया था। धमाके से सबके हाथ टूट गए। चिनार चिनार चिनार! वे तीनों दयनीय स्थिति में जमीन पर गिर पड़े। उनमें से प्रत्येक दर्द से जमीन पर लुढ़क रहा था। इतना मजबूत! क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? क्या ये नया आदमी बहुत उग्र नहीं है? आसपास की भीड़ से हाफने की आवाज आई। उनमें से हर एक उस सुंदर युवक को सदमे से देख रहा था। सभी का मन अचानक कांप उठा। ऐसी दुनिया में जहां मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता था, मजबूत को ध्यान और सम्मान मिलता था। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में भी ऐसा ही था। उधर अफजल कुरैशी का चेहरा बेहद उदास था। उसने कहा, बव्वा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं ब्लड ड्रैगन गैंग का सदस्य हूं। फिर भी आप मेरे लोगों को मारने की हिम्मत करते हैं। मुझे लगता है कि आप जीने से थक गए हैं। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरे सामने घुटने टेको, अपने आप को 10 बार थप्पड़ मारो, 10 बार प्रणाम करो, फिर ग्रेट ड्रैगन कोर को सौंप दो। नहीं तो आज मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। अफजल कुरैशी एक अहंकारी व्यक्ति थे। उनकी असाधारण स्थिति का तो जिक्र नहीं, उन्होंने रुद्रसेन को अपनी नजर में बिल्कुल भी नहीं रखा। अब वो रुद्रसेन को जमीन पर घुटने टेक दें और माफी मांगे। वो रुद्रसेन को बेरहमी से अपमानित करना चाहता था। रुद्रसेन की अभिव्यक्ति असाधारण थी।
आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? आपकी इतनी असभ्य होने की हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हुआ अगर आप ब्लड ड्रैगन गैंग से हैं? मैं केवल इतना जानता हूं कि ये एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट है, ब्लड ड्रैगन गैंग का क्षेत्र नहीं। ये आदमी मुसीबत में है। ब्लड ड्रैगन गैंग को नीची नज़र से देखने की हिम्मत कर रहा है। वो हमारे संस्थान की 5 सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। उन्हें अपमानित करना अच्छा नहीं होगा। ये सही है वो बच्चा भाग्य से बहा है। हालांकि अफजल कुरैशी ब्लड ड्रैगन गैंग का मुख्य सदस्य नहीं है, लेकिन उसका बड़ा भाई ब्लड ड्रैगन गैंग के शीर्ष 3 शख्सियतों में से एक है। अब वो ब्रैटले ने अफजल कुरैशी को नाराज कर दिया है। वो बस मौत की दावत कर रहा है। ये एक नया छात्र है। वो नहीं जानता कि ब्लड ड्रैगन गैंग कितना शक्तिशाली है, लेकिन मेरी राय में अफजल कुरैशी उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। अधिक से अधिक वो उसे भारी चोट पहुंचाएगा। इसे किसी की गलतियों से सीखने के रूप में माना जा सकता है। आसपास के कई छात्र रुद्रसेन को अपनी आंखों में दया के साथ देखते हुए उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। ये वरिष्ठ छात्र इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि ब्लड ड्रैगन गैंग कितना भयानक था। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट एक जटिल और जटिल जगह थी। ये न केवल ट्रू मार्शल कंट्री के विशेषज्ञों का उद्गम स्थल था, बल्कि ये वो स्थान भी था जहां देश की प्रमुख ताकतें प्रतिस्पर्धा करती थीं। यहां तक कि शाही परिवार की सेनाएं भी इसमें घुली मिली थीं। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के अंदर छात्रों द्वारा बनाई गई कई ताकतें थीं, और इन ताकतों के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं थीं। हालांकि यदि कोई ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि इन ताकतों के पीछे की ताकतें अक्सर सहयोगी थीं। इसलिए एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट की प्रमुख ताकतें जैसे कि ब्लड ड्रैगन गैंग सभी को ट्रू मार्शल कंट्री की कुछ प्रमुख ताकतों द्वारा समर्थित किया गया था। उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। अच्छा, वास्तव में कोई ऐसा है जो मेरे ब्लड ड्रैगन गैंग को एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में अपनी आंखों में नहीं डालता है। वास्तव में मौत आ डेट कर रहा है। बव्वा, देखो मैं आज तुम्हारे साथ कैसे निपटूंगा। अफजल कुरैशी को इतना गुस्सा आ गया कि वो हंसने लगा। उसने रुद्रसेन पर मुक्का मारा। अत्याचारी शक्ति ने विस्फोटों की एक श्रृंखला का कारण बना दिया। रुद्रसेन ने तुरंत इस व्यक्ति की ताकत को भांप लिया। उसके 5 लाख किलोग्राम के आसपास की शक्ति थी, और वो मार्शल मास्टर क्षेत्र की 5वीं परत के आसपास थी। इस उम्र में उन्हें काफी शक्तिशाली माना जाता था। उन्होंने कहा, अफजल कुरैशी ने अपना कदम उठा लिया है। वो अफजल कुरैशी मार्शल मास्टर क्षेत्र की 5वीं स्वर्गीय परत पर है। उसके पास 5 मिलियन किलोग्राम ताकत है। इस दायरे में अफजल कुरैशी एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। हालांकि वो बच्चा शक्तिशाली है, अफजल कुरैशी की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर होना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ, अफजल कुरैशी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। वो बव्वा के लिए किया जाता है। उनके चारों ओर चर्चा का दौर शुरू हो गया। कई छात्रों ने सिर हिलाया और आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वे रुद्रसेन को अफजल कुरैशी द्वारा पीट पीट कर मार डालने का दृश्य देख सकते थे। इन पुराने छात्रों की नज़र में रुद्रसेन अभी भी बहुत आवेगी थे। अफजल कुरैशी जैसे अत्याचारी बूढ़े छात्र के खिलाफ जाने पर उसे निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होगा। हालांकि कुछ पुराने छात्र भी नए छात्र थे। उनमें से कुछ को अपने शुरुआती वर्षों में बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। जब वे निचली अकादमियों में खेती कर रहे थे, तब वे सभी उत्कृष्ट व्यक्ति थे। जब वे एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में आए, तो उन्हें संस्थान द्वारा वितरित कीमती औषधीय छर्रे सौंप देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये गर्वित नए छात्र स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होंगे। इस तरह का संघर्ष हर बार नए छात्रों की भर्ती होने पर होता था। अधिकतर बार ये नए छात्र ही थे जिन्हें बुरी तरह से पीड़ित किया जाता था, बुरी तरह से धमकाया जाता था। अफजल कुरैशी के जोरदार हमले का सामना करते हुए रुद्रसेन ने अपनी चाल चली। रुद्रसेन का आक्रमण बहुत ही आकस्मिक था। उनकी नज़र में अफजल कुरैशी महज एक छोटा सा किरदार था। धमाका! अफजल कुरैशी के हमले से टकराते हुए एक साधारण मुक्का उड़ गया। सभी ने देखा कि रुद्रसेन जहां खड़े थे, वहां से 1 इंच भी नहीं हिले, जबकि अफजल कुरैशी को उड़ते हुए भेज दिया गया। उस अत्याचारी ताकत ने अफजल कुरैशी के शरीर को हिंसक रूप से हिला दिया। अफजल कुरैशी ने हवा में एक और खून की उल्टी की। उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया था। ये कैसे संभव है? आसपास अविश्वास की आवाजें गूंज उठीं। सभी की निगाहें मंच के बीच में खड़े युवक पर टिकी थीं, जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। इससे पहले किसने सोचा होगा कि ये युवक वास्तव में असहनीय अहंकारी अफजल कुरैशी को खून की उल्टी की हद तक हरा सकता है? ये 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 कई पुराने छात्र असंगति रूप से बोलने लगे। अफजल कुरैशी 5वीं हेवनली वेयर मार्शल मास्टर था,
लेकिन अब वो एक चाल में एक नए छात्र से हार गया था। क्या ये नया छात्र बहुत शक्तिशाली नहीं था? आह छोटे जानवर, तुम मौत को दावत दे रहे हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो, आह मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। अफजल कुरैशी को इतना बड़ा अपमान कब हुआ था? उसका मूल रूप से सुंदर चेहरा विकृत हो गया था। वो दहाड़ता हुआ सीधे रुद्रसेन की ओर झपटा। अभी अफजल कुरैशी के मन में केवल एक ही विचार आ रहा था, और वो था रुद्रसेन को बेरहमी से अपमानित करना। वो रुद्रसेन को हराना चाहता था, रुद्रसेन को अपने पैरों के तले रौंदना चाहता था, और इतने सारे लोगों के सामने रुद्रसेन को दिल भर के अपमानित करना चाहता था। केवल इसी तरह से वो अपमान को धो पाएगा, जो अपमान रुद्रसेन ने अभी अभी उसके लिए लाया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।